नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। किसमें लागू रहा है दोस्तों? जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें सबसे अधिक समय तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। कितने? 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति डैश की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। किसकी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। कौन सा? सिवाय किसकी? मतलब जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये निलंबित नहीं होता है, बाद बाकी सभी जो मूल अधिकार है निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानूनी या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विद्रोह हों। किसके समय दोस्तों? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। कौन सा मिलान सही है दोस्तों? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये मिलान सही है, बाद बाकी जो है मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू रहता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किसमें? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब क्या होता है? उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? कितने? अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है बिना संसद के अनुमोदन के। अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इसे प्रत्येक डेढ़ के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कितने? 6 माह के बाद पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है राज्य आपातकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा सकती है। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 360 के तहत। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। किसके तहत? अभी बताया था, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। किस प्रकार का दोस्तों? वित्तीय आपातकाल दोस्तों अब तक अपने देश में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है। अभी बताया था, मतलब अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायक द्वारा पारित सभी धन विधेयक को आरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित है। किससे संबंधित है? यह संदर्भित है दोस्तों संशोधन प्रक्रिया से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किससे दोस्तों? संसद के किसी भी सदन के अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके बहुमत द्वारा किया जा सकता है? किसके? सिर्फ संसद द्वारा, बहुमत द्वारा क्या है? अधिकांश संसद मतलब प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम चुनाव संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1951 में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? अभी बताया 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधनों में किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? किसे? 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किसके द्वारा? जो 61वां संविधान संशोधन है, इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो है प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार में संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? कौन सा? जो 52वां संविधान संशोधन है संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में किसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसमें? संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली जो है इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? कितनी बार दोस्तों? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया? किसको? आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगा था इसे केवल एक बार ही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू था। कब लागू था दोस्तों? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक आपातकाल लागू था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामलों में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? किसमें? संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? किसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? कितने समय के लिए? इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने समय तक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो पता होना चाहिए 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है? कितनी? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को जो है आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपात का प्रावधान किया गया? किसके तहत? अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपात का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? कौन था दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद थे आपातकाल लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? किस वर्ष दोस्तों? 1975 में।
आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? कौन सा जो मूल अधिकार है दोस्तों वो क्या है? निलंबित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? कौन सा? जो 101 नंबर का संविधान संशोधन है ये वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति और संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में संविधान डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा संशोधन किया जाता है संविधान में? संशोधन ये किया जाता है संसद द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर मंजूरी देनी होगी। कितनी? 1 माह के भीतर मंजूरी देनी होगी। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत संसद से डैश भीतर अनुमोदन की आवश्यकता तो कितनी? अभी बताया 1 माह की। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।